के साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सड़क की छत पर नमाज की इजाजत नहीं है और इसके लिए हर नियम का पालन करवाया जा रहा है। और इस बीच खबर ये कि शांति से अलविदा जुमा की नमाज हर जगह अता की गई। सड़कों और छतों पर नमाज की पाबंदी है, लिहाजा वहां पर भी प्रशासन ने चौकसी रखी है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। आज प्रदेश भर में तस्वीरें हमें मिल रही हैं। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई है। मस्जिदों में पढ़ी जा रही है नमाज। सड़कों और छतों पर नमाज की पाबंदी है, लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सब लोग इसका पालन करें। सुरक्षा के सख्त इंतजाम है पुलिस प्रशासन की ओर से। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संभल में सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। संभल के सभी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसमें 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनियां आरआरएफ की हैं, जबकि एक कंपनी आरएएफ की भी तैनात की गई। इसके अलावा 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी अलग अलग जगह तैनात किए गए। संभल के साथ अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। वहीं पूरे प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। संभल की छत के ऊपर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। पुलिस प्रशासन छतों की निगरानी में भी जुटा है। माइक्रो और मैक्रो लेवल पर नियोजन हो चुका है और ग्राम और मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक पर्याप्त बैठकें हुई हैं और सभी लोगों ने सहयोग का और सौहार्दता बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है। और हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी प्राप्त है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 29 हमने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो पर्याप्त तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से आज जो अलविदा की नमाज है वो संपन्न की जाएगी। एक कंपनी आरएएफ, 3 कंपनी आरआरएफ और 7 कंपनी पीएसी की यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। जामा मस्जिद की जो जामिया कमेटी है उनके सहयोग से उन्होंने वॉलंटियर्स भी दिए हैं, जो कि एंट्री एग्जिट सब पे लगे हुए हैं। वॉलंटियर्स के द्वारा जो लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वही लोग सुरक्षित माहौल के अंदर अपने नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति विवादित बयान ना दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्वक तरीके से इस माहौल के अंदर इस नमाज को अदा किया जाएगा। नमाज को सकुशल संपन्न कराने हेतु पूर्ण तैयारियाँ हैं और आज अलविदा की नमाज है। सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है, पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है, तो कहीं की अव्यवस्था नहीं है। पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई गई। और सीधे अब आपको ले चलते हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि, पुलिस प्रशासन के सख्ती और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा के इंतजाम है, अभी तक खबर यही कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है अलविदा जुमा की नमाज। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ऐशबाग ईदगाह, जो लखनऊ की सबसे बड़ी ईदगाह है, वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने यहाँ पर नमाज पढ़वाई है। नमाज यहाँ पर ख़त्म होने को है। तमाम लोग यहाँ पर नमाज करके वापस भी जा रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी आ गए। हम उनसे और यहाँ पर उन्होंने भी जो तकरीर की है उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि मुल्क में अमन चैन रहे, इसकी यहाँ पर दुआ भी की गई है। और ये कहा गया है, विरोध ज़रूर जताया गया है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है 2024 का, उसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो आह्वान किया गया है, तो काली पट्टी भी बांधी। हमारे साथ सुफियान साहब भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज नमाज में क्या दुआ की गई और विरोध किस बात का है? देखिए, विरोध वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का है, जो सरकार ज़बरदस्ती पेश करना चाह रही है और दावा ये किया जा रहा है कि ये मुसलमानों की हिमायत में है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मुसलमान इसको कभी भी कबूल नहीं करता है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी राय को, उनकी पक्ष को नज़रअंदाज करके ये बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर एक सांकेतिक विरोध यहाँ पर दर्ज कराया गया है और दुआ भी की गई है कि किसी भी सूरत में मुल्क का अमन व अमान बहाल रहे और ये बिल किसी भी सूरत में पास ना हो। तो पुलिस की ओर से तमाम हिदायतें दी गई थी कि ड्रोन से निगरानी होगी, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए।
उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नमाज के ताल्लुक़ से जिस तरीके की बयानबाजियाँ या जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। नमाज कोई जुर्म नहीं है, नमाज एक इबादत है। अल्लाह को याद करने के लिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। वो बात अलग है, कहीं मजबूरी होती है या कहीं पर जगह की किल्लत होती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मस्जिद के बाहर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जहाँ नमाज, लेकिन आप देखेंगे दूसरे भी तो त्यौहार होते हैं, यात्राएं निकाली जाती हैं, हमारे सड़कों पे जागरण किए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक मुल्क है तो एक कानून सबके लिए होना चाहिए, और नमाज को लेकर जो इस तरीके का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, और इससे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर छवि ख़राब हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलाना सूफियान साहब हैं, जिनका साफ ये कहना है कि हालांकि वो इस डिसीज़न के बिल्कुल साथ थे कि आमतौर पर मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए नमाज। जहाँ पर जगह की किल्लत होती है, मजबूरी होती है, तब लोग मस्जिद के बाहर के इलाकों में नमाज अदा करते हैं। इनका कहना है कि तमाम और धर्मों के भी जो त्यौहार होते हैं उसके लिए भी ऐसी जी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए जैसा नमाज को लेकर। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे और इस बीच सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी देवेश त्यागी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार के इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से हैं। देवेश। जमा मस्जिद है, यहाँ जो अलविदा जुम्मा है उसकी नमाज अदा की जा रही है। लगातार यहाँ जो से जुड़े हुए लोग हैं वह लगातार निगरानी कर रहे हैं, वह भी यहाँ पे लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ जमा मस्जिद फुल हो चुकी है, यहाँ अब जो लोग आ रहे हैं उनको मना किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि यहाँ पर जमा मस्जिद फुल हो चुकी है, ऐसी और जगह पर नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ जमा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वहां तक लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ इसीलिए जो लोग हैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जी, यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी का भी आह्वान किया था, लेकिन हमें यहाँ नजर नहीं आया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे देवेश। एक बार संभल का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी इस बार किस प्रकार व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और ईद और खास तौर पर जुमा अलविदा से पहले वहां क्या दिशा निर्देश रहने वाले हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, संभल में किस तरह के इस वक्त हालात हैं सुरक्षा के लिहाज से, और यहाँ प्रशासनिक इंतजाम किस प्रकार के दिख रहे हैं? कहीं कोई समस्या नहीं है, प्रशासन के इतने पुख्ता इंतजाम है जितने पहले नहीं देखे। यहाँ पर पुलिस तैनात है, पीएससी तैनात है, आरआरएफ तैनात है, आरएएफ तैनात है, और वहीं महिला आरएएफ की महिला कर्मचारी भी भारी तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है। पूरा इलाका जामा मस्जिद, हमें समझ के जामा मस्जिद के ठीक सामने है, जहाँ से हमारे कैमरे में आपकी सीढ़ियों को देखा जा सकता है। इस दौरान नमाजी मस्जिद में आते जाते देखे जा सकते हैं। वहीं लगातार पुलिस फोर्स का यहाँ पर मूवमेंट, सुबह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं सत्रहवें पुलिस चौकी की छत से भी पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं, एसपी और सीओ भी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, एसपीडीएम इलाके में मौजूद है। वही नमाज को लेकर प्रशासन के सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की आह्वान का यहाँ पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है। लोग आम दिनों की तरह सामान्य कपड़े पहनकर जामा मस्जिद में जा रहे हैं। वैसे जामा मस्जिद में भारी भीड़ हो चुकी है, इस कारण जामा मस्जिद के बाहर चबूतरे हैं दो, जहाँ पर त्रिपाल को, मैट को बिछाया गया है, कालीन को बिछाया गया है, उस पर भी नमाज पढ़ाने की तैयारी है। थोड़ी देर में नमाज शुरू होने वाली है, लेकिन संभल में बेहद कड़ी सुरक्षा है, इस बार नमाज को लेकर कड़े इंतजाम है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में नमाज शुरू होने वाली है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कितनी कंपनियां तैनात की हैं और किस तरह के दिशा निर्देश लोगों को दिए गए हैं? कंपनी पीएससी तैनात है, 4 कंपनी आरआरएफ तैनात है, 1 कंपनी आरएएफ की तैनात है। उसके अलावा करीब 4000 स्थानीय पुलिसकर्मी हैं, एलआईयू के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, एडीएम है, लेखपालक, तमाम सारे सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी ड्यूटियों को अंजाम दे रहे हैं। और जामा मस्जिद के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है, तो संभल में नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम है भाई।
बिल्कुल, और यहाँ पर शांतिपूर्ण नमाज अदा की जा रही है उत्तर प्रदेश के हर एक हिस्से में। संभल की अगर बात करें तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद जो हिस्सा है संभल का, जो बाहरी हिस्सा है मस्जिद का, उसको पुतवाया गया है, उसका रंगारोगन करवाया गया है। और साथ ही जिस प्रकार के निर्देश यहाँ पर दिए गए कि सेवैयाँ खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, तो एक तरीके से सभी कम्युनिटीज़ भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के रिचुअल्स और धर्म का सम्मान करें, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। सुनील, शांतिपूर्ण नमाज के लिए लोगों से अपील की है, लोगों से कहा है कि वो मस्जिद से बाहर नमाज ना पढ़ें, सड़क पर नमाज ना पढ़ें, कोई आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो इस समय जो स्थितियां हैं, जब प्रशासन नमाज को सफल संपन्न कराने के लिए पूरी कवायद कर रहा है, वहीं सभी तरफ से, चारों तरफ से नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की अपील की गई है। इस बीच लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है सुनील? अगर कुछ लोग आपके आसपास हों तो उनसे बातचीत कीजिए, उनकी बात सुनवाइए कि क्या ये सभी इंतजाम जो हैं, क्या सोचना है उनका इसको लेकर कि अंततः शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा है, व्यवस्था बनवा के सबके लिए सहूलियत की गई है। जनता के बाद में यहाँ का बाजार का मार्केट खराब हुआ था, लोगों को लॉस हुआ था, हाँ व्यापार में वो रौनक कभी नहीं लौट पाई है जो लोग जिस तरह की ईद पर खरीदारी की उम्मीद रखते थे। तो संभल में कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर बवाल हो, यहाँ पर हिंसा हो, यहाँ का माहौल खराब हो। लोग आम दिनों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि जिंदगी पटरी पर है, बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो कोई भी यहाँ पर ये नहीं चाहता यहाँ पर कोई समस्या खड़ी हो आने वाले दिनों में। पिछले 24 नवंबर 2024 को जो हुआ वो तो बीत गया, बहुत पुराना है। तमाम सारी पुलिस लगातार इसमें कार्रवाइयां कर रही है। अब कोई यहाँ पर बवाल नहीं चाहता। तो जैसे प्रशासन को उम्मीद है कि जुम्मे की अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न होगी, उसी तरह से ईद संपन्न होगी। वहीं आने वाले दिनों में नवरात्र भी है, तमाम सारे त्योहार, रामनवमी है। तो प्रशासन के कड़े इंतजाम है। संभल में एहतियातन प्रशासन का ये निर्देश ताकि लोग इस तरह की बिल्कुल और फिलहाल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है।